खोल नहीं पाए तुम अभी तक? अरे यार, तुम खोलने के सिवाय इसको टाइट कर दिए। तो बताओ, पूरा कंप्लीट हो गया? किया? ट्रिग्नोमेट्री सीखा है? जितने भी फार्मूले, सब फार्मूले तुम लोगों को पता है कि नहीं पता? उसमें सारे फार्मूले पता हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पूरा खत्म कर चुके हैं। और ये हमारा जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इसलिए है क्योंकि हर साल इसके बोर्ड में 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? 2-3 क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं और काफ़ी अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। ये क्या कर दिया? हो गया? चलो ठीक, बैठो। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, इसका देखते हैं। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति का प्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री में त्रिकोणमिति का प्रयोग, त्रिकोणमिति का कैसे प्रयोग होता है, कैसे नहीं प्रयोग होता है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है? ये चैप्टर नंबर कौन सा है? 9 है। चैप्टर नंबर कौन सा है? 9। और हम लोग क्लास 10th की क्या कर रहे हैं? NCERT कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? NCERT। त्रिकोणमिति का प्रयोग में हमें 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो 2 चीज़ सबसे पहले हमें सीखना है। एक का नाम है एलिवेशन, एक का नाम है डिप्रेशन। क्या नाम है? एलिवेशन और डिप्रेशन। इसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो पहला देखते हैं इसमें पहला जो है, इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी को हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण, ठीक है? उन्नयन कोण कब कब बनता है? उन्नयन कोण तब बनता है जब सरफेस से नीचे से हम किधर देखते हैं? ऊपर की तरफ। नीचे से जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं, अगर ये देखो, ये यहाँ पे एक सरफेस डाल दें, ठीक है, और ये एक खंभा है, ये क्या है? खंभा है, मतलब ये एक क्या है? पोल है। इस पोल पर यहाँ से अगर कोई यहाँ पे छुटकी बैठ के यहाँ से अगर ये देख रही है, ठीक है, यहाँ से अगर ये बैठ के यहाँ से कोई अगर देख रहा है, तो यहाँ से अगर ये यहाँ से जो देखेगा, यहाँ नीचे से बैठकर, अगर वो नीचे से बैठकर जो ऊपर की डायरेक्शन में देखेगा, ये जो एंगल बनेगा, उस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ समझ में आएगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनता है? हमेशा नीचे बनता है। कहाँ बनता है? नीचे बनता है, ठीक है? अब दूसरा कंडीशन है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होता है? डिप्रेशन, ठीक है? डिप्रेशन में चले जाओ। डिप्रेशन में चले जाने का मतलब क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है? एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अवनमन कोण। अवनमन कोण, ठीक है? अवनमन कोण जो होता है, इसी का उल्टा होता है। मान लो तुम छत पे बैठ के किसी को देख रहे हो, हैं? पड़ोसी है मोहल्ले वाली, अब छत पे बैठ के उसको क्या कर रहे हो? ताड़ रहे हो ऐसे, ठीक है? जब छत से बैठ के जब देख रहे हो, तो उसके घर और तुम्हारे आँख के बीच में जो ऊपर से नीचे की तरफ एंगल बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है? अब ये समझ लो क्या है? किसी का छत है, किसी का घर है, ठीक है? अब वो तुम्हारी वाली यहाँ पे खड़ी है, ठीक है? अब ऊपर से तुम कहाँ देख रहे हो? नीचे की तरफ ऐसे देख रहे हो, तो ये जो तुम्हारे आँख से, तुम्हारी आई कहाँ है? यहाँ पे है। तुम्हारे आँख से ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? ये जो एंगल बनेगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहते हैं? डिप्रेशन। और जाहिर सी बात, हम किसी को देखते हैं तो देखने के बाद जब वो नहीं मिलता है तो क्या हो जाता है? डिप्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डिप्रेशन। है सुनकर बहुत देखते हो ना आजकल तुम? हाँ, पता चला है कि तुम आजकल बहुत देख रहे हो, ठीक है? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये तुम्हारा क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जब भी हम किसी चीज़ को ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, और अगर किसी चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो क्या बनेगा? एंगल ऑफ
एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों लोगों को समझ में आया सब लोगों को। इसी को हम हिंदी में कहते हैं उन्नयन कोण और इसको हम लोग क्या कहते हैं, अवनमन कोण। उन्नयन कोण अवनमन कोण में कोई दिक्कत नहीं है, इतना लिख लो। उसके बाद हम एक्सरसाइज 9.1 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, नमस्कार सर, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 9.1 क्या लगाते हैं, एक्सरसाइज। ठीक है, ब्लर आ रहा था, अब सही दिख रहा है, क्लियर, चकाचक, देखने दो। एक्सरसाइज हम लोग 9.1 कर रहे हैं। 9.1 का पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी डिप्रेशन एंगल और एलिवेशन एंगल के बारे में हम लोग समझ लिए। ठीक है, तो वहाँ से देख लिए कि घर से कौन दिखता। 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, फिगर में दिखाया गया है। चित्र में ये दिखाया गया है, फिगर तुम्हारा ऐसा कुछ बना हुआ है। ठीक है, फिगर कुछ तुम्हारा ऐसा कुछ बना हुआ है, और ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये क्या है 90 डिग्री है। क्लियर। अब इसमें क्या कह रहा है कि सर्कस का कलाकार जो है ये ज़मीन से और खंभे में बंधा हुआ है, और इस डोरी की लंबाई कितनी मीटर है, 20 मीटर है। कितनी मीटर है, 20 मीटर है। और यहाँ से जो कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, थीटा कितना डिग्री बनना है, 30 डिग्री बनना है। हमसे पूछ रहा है कि ये खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, सभी को पता है कि अगर ये थीटा होता है तो ये क्या होता है, बेस होता है, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। ये तो पता है ना सबको, क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ये सब कवर कर चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात ये आती है कि अगर ये और ये और ये क्या रिलेशन होगा। अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या लिखते थे हम लोग, साइन थीटा लिखते थे। तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा, अरे भूल गए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये सब भूल गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। साइन थीटा कितना है, 30 डिग्री, क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, h, और परपेंडिकुलर कितना है h, और हाइपोटेनियस को h, ये कितना है 20 सेंटीमीटर। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, हो बोलो, हैं, बहुत मार खाओगे ये समझ लो। साइन 30 डिग्री पूरा पढ़ा दिया है, उसके बाद जो है मुंह इधर उधर देख रहे हो दूसरे को। साइन 30 डिग्री होगी 1/2, और ये होगा h/20। इसका इधर क्रॉस होगा तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू हो जाएगा 20/2। 20/2 का मतलब कितना, ये हो जाएगा 10 मीटर। इसका मतलब जिस खंभे से रस्सी जमीन से बंधी हुई है उस खंभे की ऊंचाई, उस पोल की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। ठीक है, तो लिखेंगे द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। ठीक है, कितना, 10 मीटर। तो ये क्या हो गया, हमारा पहला आंसर हो गया। क्लियर, चलो इसको छापो। पहला क्वेश्चन क्लियर है। पहले क्वेश्चन में किसी को दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है, कि कहाँ दिक्कत है। पहला क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ जाते हैं, 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगते हैं, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद मतलब पैर से बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो पहली बात तो हमें क्या ज्ञात करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है कि ये हमारा क्या है, ये देखो क्या है, ये हमारा क्या है, ये जड़ है, और ये हमारा क्या है, पेड़ है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मान लो पेड़ यहीं से क्या हो गया, टूट गया,
तो ये वाला पार्ट जब टूटेगा तो टूटने के बाद ये कहाँ आएगा, इधर ही तो आएगा, हैं बताओ, इधर ही आएगा कि नहीं आएगा? और नीचे कर लो, बात भी समझ में आ रहा है? जमीन, और जमीन के सतह को ये छू रहा है, ठीक है, जमीन के सतह को छू रहा है, और छूने के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है बताओ? ये कोण कितना बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, मतलब ये यहाँ से लेके ये दूरी कितना मीटर है? 8 मीटर है। तो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। पेड़ की ऊंचाई कैसे ज्ञात करोगे? पहले हम ये वाली इतनी दूरी क्या मान ले रहे हैं? ए बी सी, और ए से बी की दूरी क्या मान ले रहे हैं? क्या मान ले रहे हैं? एच मान लो, स्मॉल एच मान लो। बताओ ये लंब है, परपेंडिकुलर है, और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी को हम लोग कहते हैं लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो थीटा कितना है? tan 30 डिग्री है। अगर ये tan 30 डिग्री है तो परपेंडिकुलर कितना है? h, और बेस कितना है? 8। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। तो ये आ जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू h बाई कितना? 8। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 बाई कितना आएगा? √3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? h। ठीक है, तो ये क्या आ गया? h की वैल्यू, और जब h की वैल्यू आ गई 8/√3, क्या आ गया? √3। तो बताओ अगर हमें क्या निकालना है? कर्ण निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना तो है, तो क्या लगाएंगे? अगर हम इसी को निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तो क्या लगाएंगे? sin 30 लिखेंगे, sin 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। sin 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2, और परपेंडिकुलर कितना है? 8/√3, तो ये हो जाएगा 8/√3, और नीचे कितना हो जाएगा? h। हाइपोटेन्यूज का मतलब h, हाइपोटेन्यूज क्या है? h है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो ये यहाँ से क्या होगा? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर होगा, तो ये हो जाएगा h, तो ये हो जाएगा h, और ये इसका क्रॉस इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/√3, 8/√3 इंटू कितना हो जाएगा? 2, तो कितना होगा? 16/√3 हो जाएगा। पेड़ की कुल लंबाई क्या होगी? पेड़ की लंबाई ये, और ये जो टूटा है ये, तो टोटल लंबाई कितनी होगी? पेड़ की कुल लंबाई, मतलब पेड़ की कुल लंबाई, कुल लंबाई कितना होगा? कुल लंबाई होगी, ठीक है, h प्लस एच, स्मॉल h प्लस कैपिटल H। स्मॉल h की वैल्यू कितनी? 8/√3, और ये हो जाएगा 16/√3। अगर √3 हमने क्या कर लिया? कॉमन ले लिया, तो ये कितना आएगा? 8 प्लस 16, तो कितना आ जाएगा? 24/√3। 24 को क्या लिख सकते हैं? 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 8 गुणे 3/√3, या इसको लिख सकते हैं 8 इंटू √3 डिवाइड बाई कितना? √3, 3 कट गया, तो कितना आया? 8√3 मीटर। इसका मतलब पेड़ की ऊंचाई कितनी रही होगी कुल? 8√3 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, देखो हम लोगों ने क्या किया था कि कल क्वेश्चन 9.1 के 2 क्वेश्चन लगा लिए थे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, और उससे पहले हम लोगों ने एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डेपरेशन समझा था कि अवनमन कोण क्या होता है और उन्नयन कोण क्या होता है। ठीक है, अवनमन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण जब नीचे से हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो नीचे से जो एंगल बनता है उसको हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन जब ऊपर से किसी को नीचे देखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेपरेशन, या उसी को हम लोग कहते हैं अवनमन कोण, जब ऊपर से नीचे देखते हैं। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट हम लोग कल समझ लेते हैं। इस दोनों कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग कई सारे क्वेश्चन लगाए थे, 2 क्वेश्चन लगाए थे। अब अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का, जैसा कि एक क्वेश्चन हम लोग लगा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की तरफ आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर। देखो
एक है 5 साल के बच्चे, ठीक है, 5 वर्ष के बच्चे, 5 साल के बच्चे, इसकी हाइट कितनी होगी, मतलब 1.5 मीटर वाली, ठीक है। और जो बच्चे उसको 30 डिग्री का कोण बनाता है, लेकिन जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चे, 5 साल से अधिक, 5 वर्ष से अधिक के बच्चे के लिए, क्या करता है कि वो 3 मीटर ऊंचाई का बना देता है, 3 मीटर ऊंचाई का, ठीक है। और उसका कोण कितना होता है, प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। देखो पहला क्या बनेगा, ये हाइट कितनी है 1.5 मीटर, और एक फिसलन पट्टी बनाता है, और ये क्या होता है सरफेस आता है। पहले वाले में कोण कितना बनता है, एंगल कितना बनता है 30 डिग्री बनता है, और दूसरी वाली जो फिसलन पट्टी बनाता है वो ऐसे कुछ बनाता है, और उसका एंगल कितना बनता है 60 डिग्री बनता है। कितना डिग्री बनता है 60 डिग्री। लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी होती है 3 मीटर होती है। कितनी मीटर होती है 3 मीटर। हमसे क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि ये फिसलन पट्टी इसकी लंबाई क्या होगी, ये लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई क्या होगी, दोनों की लंबाई बताना है, दोनों की लंबाई बताना है। तो इसको क्या मानते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, या ट्रायंगल क्या होगा पी क्यू आर, समझने सबको पता है। अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री है, बताओ ये क्या है परपेंडिकुलर है, ये क्या है बेस है, ये क्या है बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। ये भी क्या है परपेंडिकुलर है, और ये भी क्या है बेस है, ये क्या है हाइपोटेन्यूस है। हमसे जब ये पूछ रहा है तो हमको एंगल थीटा पता है, और एंगल क्या है ये 33 पता है। तो पहले वाले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ABC में क्या लिखना है कि अगर हमें हाइपोटेन्यूस पूछ रहा है तो सबको पता है कि लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्या होगा हाइपोटेन्यूस, या इसी को हम लोग कहते हैं लंब बटे कर्ण। क्या कहते हैं लंब बटे कर्ण। अब साइन थीटा, थीटा कितना है बेटा 30 डिग्री, थीटा कितना है 30 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ पे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 1.5, और हाइपोटेन्यूस को क्या मान लेते हैं AC। क्या लिख लेंगे AC। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री की वैल्यू रखेंगे 1/2, और ये आ जाएगा 1.5 डिवाइड बाई कितना AC। क्या है AC, जो हमारा AC निकल के इधर से उधर शिफ्ट हो गया, ठीक है क्लियर AC। तो ये AC का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा AC, और ये 1.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 2, तो कितना होगा AC इक्वल टू कितना होगा 3 मीटर। मतलब पहला वाला जो है अगर बच्चे 1.5 मीटर के हाइट के हैं, 30 डिग्री का एंगल बनना है, तो उस फिसलन पट्टी की जो लंबाई होगी कितनी मीटर होनी चाहिए 3 मीटर। पहला आंसर आया कि नहीं आया, क्लियर है सबको। दूसरा लगाते हैं, अब दूसरा लगाते हैं। दूसरे में देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 मीटर ये है हाइपोटेन्यूस है, तो फिर हमें क्या लगाना है साइन थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन क्या हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इन ट्रायंगल PQR। हां बहुत अच्छा, लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR। तुम लोग होशियार हो चुके हो हैं, अंग्रेजी माध्यम वाले होशियार हो चुके हो, ठीक है। हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो गए, तुम लोग बहुत होशियार हो गए, ठीक है। और तुम लोग हो ब्रिलियंट, ठीक है, तुम लोगों के अंदर है कैपेसिटी है, ठीक है। देखो ये पूरा स्कूल टॉपर है, क्लास तो टॉपर है ही है, यहाँ स्कूल टॉपर भी बैठे हुए, क्लास भी टॉपर बैठे हुए, 2 टॉपर बैठे हुए, ठीक है। तो वहाँ के यहाँ जितना भी सब कुछ ठीक। अब यहाँ पे हमने लिखा है इन ट्रायंगल PQR, जब PQR हमने लिखा तो यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर अपॉन क्या लिखेंगे हाइपोटेन्यूस साइन थीटा। थीटा कितना है बेटा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर कितना है 3, और हाइपोटेन्यूस को क्या लिखेंगे PR। क्या लिखेंगे PR। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, एकदम हां साइन 60 कितनी होती है √3/2। बहुत अच्छा, √3/2, √3/2 इक्वल टू कितना होगा 3/PR। अब देखो इसका क्रॉस इसमें हो जाएगा, इसके हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3PR इक्वल टू कितना होगा 3 गुणे 2, तो P
आर इक्वल टू कितना होगा 6, और ये कितना हो जाएगा 6 को नहीं, इसको ऐसे लिख लो, 3 को लिख लो √3 गुणे √3 गुणे 2, और ये नीचे चला आएगा। इसको हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये √3 कट गया, और पी आर इक्वल टू कितना 2√3, चाहे यही आंसर लिख लो 2√3 मीटर, या पी आर इक्वल टू लिखो √3 की कहीं वैल्यू दे देता है तो 1.732 लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुना 4, 2 क्या 6, 2 सत्ते 14, 2 करने 2 और 1 3, तो 3.464 क्या हो जाएगा मीटर, क्या हो जाएगा मीटर। तो दूसरा आंसर कितना आ जाएगा 3.464 मीटर। क्लियर है? तो ये वाला भी क्लियर है, ये वाला भी क्लियर है, दोनों फिगर क्लियर है। दोनों फिगर से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, बिल्कुल 100% क्या है, क्लियर है। ठीक है, परेशान मत हो, समझ में आ रहा है बच्चा, है समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जमीन के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, पाद का मतलब होता है पैर, पद, ठीक है, पैर, पैर को ही कहते हैं पैर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, क्यों सा लगता है क्लियर, ये हो गया ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ आते हैं। ठीक, रंजन, हाँ मेहनत करो बेटा। समझ नहीं आया है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग जाते हैं कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के पास, पहले बताओ हम ये बना लेते हैं कि भूमि का, ये जमीन का कोई एक बिंदु है, कोई एक पॉइंट है, उससे दूरी कितना है 30 मीटर है, कितना है 30 मीटर दूरी है। मीनार ये बना लेते हैं, मीनार ये बना लेते हैं, मीनार ये क्या है, मीनार है। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कहाँ बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की ओर है, नीचे की ओर बनेगा कि ऊपर की ओर बनेगा, उन्नयन कोण कहाँ बनता है बाबू, ऊपर की ओर, उन्नयन कोण नीचे से बनता है, पनामक कोण ऊपर बनता है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, तो ये कोण कहाँ बनेगा 30 डिग्री यहाँ बनेगा, कितना बनना है 30 डिग्री बनना है। तो मीनार की ऊंचाई क्या रहा बताओ, मीनार की ऊंचाई ए बी सी लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी सी में, ए बी सी में अगर तुम्हें ऊंचाई पूछ रहा है, तो जब ये और ये पूछ रहा है तो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा, क्या होता है tan थीटा। इन ट्राइंगल ए बी सी लिखेंगे ए बी अपॉन बी सी, लिखेंगे tan थीटा इक्वल क्या लिखेंगे ए बी अपॉन बी सी, और थीटा कितना है लिखेंगे tan 30 डिग्री, और ए बी कितना है, ए बी का मतलब एच और बी सी का मतलब कितना हो जाएगा सी, और यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री कितनी 1/√3, बहुत अच्छा 1/√3 इक्वल टू एच बाई कितना 30 डिग्री, तो इसका ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये इक्वल टू 30 बाई कितना √3। ठीक है, एच √3 को ठीक है, इसको इधर क्रॉस कर देंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा 30/√3। इस एच इक्वल टू क्या लिखेंगे 30 हो 30√3, हाँ 30 × 3 लिखेंगे, और ये लिखेंगे √3, या इसी को हम लिख सकते हैं एच इक्वल टू क्या लिखेंगे tan 3 को क्या लिख सकते हैं √3 × √3 डिवाइड बाई √3। √3 क्या करेंगे, जब भी कोई चीज़ अंडर रूट के अंदर जो चीज़ें सेम होती हैं वो हमेशा एक बाहर आ जाएंगी। ठीक है, तो √3 सेम, तो एक 3 बाहर, ये √3 से √3 कैंसिल, यह चीज़ कितना आ जाएगा 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। अगर आंसर में आ जाएगा ये तो ये भी लिख देंगे, अगर कह दिया कि √3 की वैल्यू भी रखिए उसमें चेक करिए, तो यह चीज़ को क्या करेंगे 10 × 1.732, ये एच इक्वल टू 17.32 क्या आ जाएगा मीटर, क्या आ जाएगा मीटर। समझ में आया? तो मीनार की ऊंचाई लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई कितनी होगी 17.32 मीटर होगी। क्लियर? चलो तो मिटाने के लिए क्या, तो तुमने सब मिटा दिया। चलो देखो
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जमीन से भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। वाह 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 वाह, क्या पतंग उड़ रही है। नवाबों के शहर में पतंग खूब उड़ती है कि नहीं? सर 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 उड़ी पतंग। यहाँ पे लोग बहुत पतंगबाजी बड़ा करते हैं। दिन भर तो सोएंगे और रात में क्या करेंगे? नवाबों के शहर में यही होता है कि बिल्कुल नवाब बने रहते हैं, है कि नहीं? मतलब ये है कि रात भर जगेंगे और पूरा दिन जो है दोपहर तक 3 बजे तक सोएंगे और जैसे 3 बजे के बाद उठेंगे पतंग उड़ाना अपने सब कुछ। बताओ धूप में सब लोग पतंग उड़ाते हैं। इतना मतलब इन लोगों का इंटेंशन रहता है कि मतलब धूप में पतंग उड़ाते हैं, है कि नहीं? देखे कि नहीं देखे? हमारे यहाँ तो सब लोग वैसे ही देखो धूप कर रहे साथ साथ खूब पतंग उड़ाते हैं। क्या मजा है पतंग उड़ाने में। बस मतलब छोटे बच्चे को छोड़िए, बहुत बड़े 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 यंग लोग, बहुत बूढ़े बड़े लोग उड़ाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढीला नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करें। कौन है? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। बाबू ये देखो, ये पतंग की ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर है ना? 60 मीटर है। अब पतंग यहाँ पे तुम्हारी उड़ रही है और पतंग तुम्हारी ये पतंग है। पतंग तो ऐसी होती है। ये पतंग में क्या है? ये पूंछ है। सर एक डंडी इधर से उधर कर दीजिए। ये हाँ। दिल बनवा रहे हो क्या? हैं? अब कह रहा है पतंग की डोरी ऐसे है कि नहीं? डोरी यही है। पतंग की क्या है? डोरी है। अब पतंग की डोरी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। और ये पतंग की डोरी ऐसा प्रतीत हो रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो बिल्कुल ढील डुल नहीं रही। मतलब ऐसा नहीं कि ढीला ढाला है, ठीक है? जिग-जैग टाइप है। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा टाइप पतंग की डोरी उड़ रही है, ठीक है? हाँ, एकदम टाइट से। एकदम टाइट है ना? उसके बाद यहाँ से करा एंगल कितना बनना है? 60 डिग्री का क्या बनना है? एंगल बनना है। तो तुमसे पूछ रहा है कि पतंग की डोरी की क्या बनाओ? लंबाई बताओ। ये फिर हमारा हाइपोटेनियस है कि नहीं हाइपोटेनियस है? यस सर। फिर क्या लिखेंगे? ए बी सी और ये कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। फिर क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC। आराम से आराम से आराम से। इन ट्रायंगल ABC में क्या लिखेंगे? अगर ये और ये लेना, ये लंब बटे क्या होगा? आधार। तो लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा? हाइपोटेनियस इक्वल लंब बटे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का मतलब क्या आएगा? साइन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है? h, और ये कितना है? 60 डिग्री है। AB अपॉन 60 तो ये भी हो गया। 60 अपॉन कितना हो जाएगा? h। अब लिखेंगे साइन 60 डिग्री कितनी होती है? √3/2 और ये हो जाएगा 60 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? h। इधर चला जाएगा तो कितना होगा? √3h इक्वल टू 60 इंटू 2 h इक्वल टू कितना हो जाएगा? अभी ना करो, ठीक है? ये हो जाएगा 60 को लिख सकते हैं 3 इंटू 20, 20 या 60 होता है इंटू 2 डिवाइड नीचे क्या आएगा? √3। फिर इसको लिखेंगे h इक्वल टू √3 को क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू 3 इंटू 20 इंटू 2 डिवाइड बाई कितना? √3 कैंसिल हो गया तो h इक्वल टू लिखेंगे कितना? 20 गुना 40। इसको लिखेंगे 40√3 मीटर। अगर आंसर आएगा, अगर कहीं अगर √3 की वैल्यू नहीं दे रहा है तो √3 की वैल्यू जब नहीं रखने के लिए कहेगा तो हम डोरी की लंबाई कितनी होगी? अतः डोरी की लंबाई हेंस द लेंथ ऑफ रोप, रस्सी की लंबाई कितनी होगी? 40√30, 40√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर?